जय श्री कृष्णा। मंथन के बाद निकले 14 रत्न, जिनमें से पहले हलाहल यानी कि विष। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए हम महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। नंबर 2, कामधेनु। विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज़ उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि यह साक्षात सूरबी कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गोए घेरे हुए थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। नंबर 3, उच्चैःश्रवा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्चैःश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। यह इंद्र के पास था। उच्चैःश्रवा का पोषण अमृत से होता है। यह अश्वों का राजा है। उच्चैःश्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यह यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। नंबर 4, ऐरावत हाथी। हाथी को सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ है जल, अतः इरावत यानी समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाला सफ़ेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। महाभारत विषम पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्य में भी यह नाम आया है। उत्तर का भूभाग अर्थात तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा। हालांकि उत्तर कुरु भूभाग उत्तरी ध्रुव के पास था। संभवतः इसी क्षेत्र में यह हाथी पाया जाता रहा होगा। नंबर 5, कौस्तुभमणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के श्राप से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभमणि दे दी थी। यह एक चमत्कारिक मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो। नंबर 6, कल्पद्रुम। यह दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे ही कल्पवृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि पारिजात को कल्पवृक्ष कहा जाता है। नंबर 7, रंभा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई, जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है, जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नलकुबर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्रादा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्वलोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी कहते हैं। नंबर 8, लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति।
कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं, यानी कि गोल्ड से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। दूसरी लक्ष्मी। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया। नंबर 9, वारुणी मतलब मदिरा। वारुणी नाम से एक शराब होती थी, वारुणी नाम से एक परव भी होता है और वारुणी नाम से एक गोखलीय योग भी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया। वरुण का अर्थ है जल, जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा गया। वरुण नाम के देवता मतलब वरुण नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे, असुरों ने वारुणी को लिया। नंबर 10, चंद्रमा। ब्राह्मणों स्त्रियों के कई गोत्र होते हैं, उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम है जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गई। आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस चंद्रमा का चंद्रवासियों के चंद्रमा से क्या संबंध है, यह शोध का विषय हो सकता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। नंबर 11, पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। पारिजात या हरसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फल फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुण्य प्रिय है। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया, इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। नंबर 12, शंख। शंख तो कई पाए जाते हैं लेकिन पंचजन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक पंचजन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामवृत्ति शंख। इनके अलावा लक्ष्मी शंख, गौमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। नंबर 13, धन्वंतरी वैद्य। देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रु मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शस्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। धन्वंतरी 10,000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुसूत्र आदि शिष्यों को उपदेश दिए। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। नंबर 14 और आखिरी, अमृत। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता। निश्चित ही एक ऐसे पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते थे और महाभारत काल में भी।
समुद्र मंथन के अंत में अमृत का कलश निकला। अमृत के नाम पर ही चरणामृत और पंचामृत का प्रचलन हुआ था। जय श्री कृष्ण।